अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे स्वेटर की बाजू के लिए जो है फंदे ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 50 फंदे लिए हैं, 50 फंदे लिए हैं। तो 50 फंदों का हम जो है बॉर्डर बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा, उसी तरह से हम बनाएंगे। और उसके बाद अब हम फंदे इंक्रीज़ करेंगे। किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब हम 50 फंदे थे हमारे, अब हम 10 फंदे इसमें इंक्रीज़ करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे हम एक फंदे के पहले फ्रंट साइड से बुनेंगे, फिर इसको बैक साइड से बुनेंगे, दोनों साइड से। इस तरह से एक फंदा इंक्रीज हो गया है। बीच बीच में हम इसमें इंक्रीज करते जाएंगे। ये हो गया हमारा 2। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी फंदे इंक्रीज कर सकते हैं। 2, ये हमारा 3। इसी तरह से हमने 10 बार फंदे हमने इसमें इंक्रीज करने हैं। मैंने पहले भी आपको फंदे इंक्रीज करने बताए हैं। थोड़े थोड़े गैप के बाद हमने इसमें इंक्रीज करने हैं। ये हमारे 4 हो गए हैं। ये हो गए हैं 5। छः। 7। ये हो गया है 8। ये हो गया है 9। और उसके बाद हम एक और फंदा इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारे 10 फंदे इंक्रीज। इस तरह से ये हमारे 10 फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब हम जो भी हमारा डिज़ाइन है बैक साइड से हम इसको पूरा उल्टा बुनेंगे, और फिर फ्रंट साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट है। तो फ्रंट साइड की हमारी पहली रो जो है उल्टी है। जिस तरह से मैंने आपको फ्रंट साइड के पोर्शन में आपको बताया था, उसी तरह से आपने इसमें भी बनाना है। सेम डिज़ाइन को आपने रिपीट करना है। इसके बाद आपने 6 सिलाइयों के बाद, यानी कि अभी हमने 10 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, उसके बाद हमने 5 सिलाइयाँ बनानी है। और छठी सिलाई हमारी सीधी साइड से आएगी, तो उसमें हम 2 फंदे इंक्रीज़ करेंगे, एक फ्रंट में यहाँ पर राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। दोनों साइड में हम एक एक फंदे इंक्रीज़ करेंगे। और हर 6 रो के बाद, यानी कि 5 रो बनाने के बाद छठी रो में हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, जब तक कि हमारे पास, जैसे कि हमारी जो फ्रंट साइड स्वेटर की थी उसमें हमारे 118 फंदे थे। तो जब तक कि हमारे 118 फंदे ना बन जाए, या फिर हमारी बाजू की लेंथ पूरी हो जाएगी, तब तक हम इसको बनाते जाएंगे। और उसके बाद हम जो है डिक्रीजिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम जहाँ तक हमने कटिंग करनी है और अपनी डिज़ाइन को उसी तरह से बनाना है। और हर 5 रो के बाद छठी रो में हमने 2 फंदे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से इंक्रीज़ करने हैं। इसको हम पूरा कर लेते हैं। देखेंगे हमने बाजू की लेंथ को पूरा कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जितना भी हमारा डिज़ाइन जो है वो इस तरह से हमने इस पूरी स्वेटर को कंप्लीट किया है। ये आप देख सकते हैं, बीच में मैंने डिज़ाइन रखा है और साइड से मैंने
बिल्कुल प्लेन प्लेन बुना है। जितने भी फंदे हम बढ़ाते गए हैं, हम जो है बॉर्डर लेंथ से, यहाँ से बॉर्डर लेंथ से यहाँ तक जो है, जहाँ तक कि हमारी बाजू की लेंथ कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने 108 फंदे किए थे। जैसे कि हमने बॉर्डर की स्वेटर में भी फ्रंट साइड और बैक साइड में दोनों में हमने 108 फंदे डाले थे। तो हमारे जो है यहाँ पे टोटल 108 फंदे आ गए हैं। अगर आप जो है थोड़ा सा बड़े साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं, तो अगर उनकी बाजू की थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप, जैसे कि हमने बढ़ा करके 118 फंदे किए थे, तो आप यहाँ पे बाजू में भी 118 कर सकते हैं। तो मेरे 108 फंदे जो है इनफ है, तो इतना ही मैं इनको रखूँगी। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 फंदों का 1 किया, 5 बार हम इस तरह से करेंगे। 1 2, यानी कि हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। 3 4 और 1 5, इस तरह से। बाकी का हमारा एज इट इज़ ही पूरा बनेगा। जिस तरह की हमारी रो है, उसी तरह से हम इसको पूरा करेंगे। फिर मैं दूसरी रो में आपको, क्योंकि हमने दूसरी रो में इस साइड से, दूसरी साइड से भी घटाने हैं, यहाँ पे भी हम 5 फंदे करेंगे। पहले हम इस रो को पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। कर दी थी। अब हम सेकेंड रो में रॉन्ग साइड से आगे हैं। इसमें भी हम इसी तरह से 5 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। बाजू की हमारी ये कटिंग है। 1 2 3 4 और 1 5। बाकी आपका जिस तरह का पैटर्न है, उसी तरह से आप कंटिन्यू इस रो को एंड तक पूरा करेंगे। तो इसको हम, जिस तरह की रो है उसी तरह से इसको पूरा कर लेते हैं। अब हमने सेकंड रो भी यहाँ तक कंप्लीट कर दी है। लास्ट के 2 फंदे जो हैं यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे। लास्ट का फंदा हम यहाँ पे बिना बुने उतार देंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने 5 की कटिंग की थी। अब हम फिर से यहाँ पे 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह से लास्ट का फंदा हमने बिना बुने उतारा था। ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और 1 4। और बाकी की रो हम बिना बुन, जैसी हमारी रो है उसी तरह से हम बनाएंगे। और लास्ट में जो एक फंदा है उसको हम बिना बुने उतारेंगे। और फिर दूसरी साइड से भी हम 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। पहले हम इस रो को पूरा कर लेते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी 5 फंदे के बाद एक फंदा लास्ट का हमने बिना बुने उतारा था, यहाँ पे भी हम 4 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। दोनों साइड से हम बिल्कुल सेम सेम करेंगे। पहले हमने 5 फंदे किए, फिर अब हम 4 फंदे कर रहे हैं। ये आप देखेंगे 1 2 3 और 1 4। अब बाकी आपकी जिस तरह का आपका डिज़ाइन है उसी तरह से आप बनाते जाएंगे। तो इस रो को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड रो में आ गए हैं। 5 4, अब हम डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे 3 फंदे। दोनों साइड से हम बिल्कुल सेम ही डिक्रीजिंग करेंगे। अगर इस साइड से 4 है तो दूसरी साइड से भी हमारे 4 फंदे होंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे डिक्रीज होंगे, 1 2 और 1 3। इसी तरह से हम पूरी रो को बना लेंगे। और दूसरी साइड से भी हम 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 5 4, फिर उसके बाद हम बैक साइड से उल्टी साइड में हम 3 फंदे और डिक्रीज़ करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पे किए हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी करने हैं। अब आप देखेंगे 5 4 5 4 3, 3 के बाद अब हम 2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से, 1 2। और दूसरी साइड से भी हम
2 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि 2-2 फंदे हम तब तक डिक्रीज़ करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास अपनी बाजू की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। मेरे जो है 56 फंदों तक मैं इसको 2-2 फंदे दोनों साइड से डिक्रीज़ करती जाऊंगी। हर रो में आपको 2-2 फंदे डिक्रीज़ करते हुए जाना है जब तक कि आपके पास 56 फंदे नहीं बच जाते तब तक। जब इस तरह से आप देखेंगे हमारी ये बाजू की शेप बनती जाएगी। तो अब हम तब तक इसको 2-2 फंदे दोनों साइड से घटाते जाएंगे जब तक कि मेरे पास 56 फंदे। अगर आप देख सकते हैं, अगर इससे कम या ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अपनी बाजू की लेंथ के हिसाब से। तो चलिए इसको बना कर के कंप्लीट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे हमने बाजू की कटिंग जो है पूरी कर ली है और हमने सभी फंदों को बाजू की कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमने सभी फंदों को एक साथ घटा दिया है। यहाँ पे मेरे 56 फंदे थे। आप चाहे तो कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपनी बाजू की लेंथ के हिसाब से। आप यहाँ पे फंदे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 56 फंदे रखे थे। तो इस तरह से हमारी बाजू पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्वेटर को जोड़ेंगे और उसके बाद मैं आपको इसकी फुल मेजरमेंट बताऊंगी कि कितनी जो है हमने इसकी लेंथ रखी है। तो चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने पूरी स्वेटर को बना करके रेडी कर लिया है और हमने इसकी सिलाई भी कर दी है। अब हम इसकी मेजरमेंट करेंगे कि हमने ये किस साइज़ में किस लेंथ में बनाई है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले बॉर्डर नापेंगे। ये मैंने 2 इंच का बनाया है। बॉर्डर के बाद की जो हमारी लेंथ है अब हम उसको मेजर करेंगे इस तरह से। ये आप देखेंगे बॉर्डर के बाद की जो हमारी लेंथ है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी 23 इंच जो है वो पूरी स्वेटर यहाँ पे आप देखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये हमारी 24 इंच जो है स्वेटर बनके रेडी हुई है। और आर्म होल की जो हमारी लेंथ है वो हमने 8 इंच रखी है। ये आप इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने 8 इंच जो है हमारी आर्म होल की लेंथ है। और अब हम बाजू की मेजरमेंट करेंगे। बाजू जो है हमारी टोटल हमारी यहाँ पे आप देखेंगे पूरी आपको अच्छे से इसकी लेंथ को मेजर करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 19.5 जो है हमने बाजू की लेंथ ली है। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ जो है अपने हिसाब से जो है आप इसको बना सकते हैं। आपको ये स्वेटर का डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।